मिथिलेश तिवारी भी आए तो परिवर्तन किए। अच्छा सर, बताएं आपकी सब लोग आए, अपना अपना काम किया, क्या प्रेम शंकर यादव काम नहीं किए हैं? देखिए फिर हम तो कह रहे हैं कि अब दशहरा के पर्व में झूठ साझ लोगों से हमसे कहवाइए कुछ मत। रहेठा का बोझा आप जानते हैं ना, पुअरा से बनाता है ना तो फस टूट जाता है। रहेठा का बोझा रहेठे से बनाता है। अपने भाई के और बेटा के नाम पर बैकुंठपुर की काम ठेकेदारी के नाम पर नहीं चलेगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जितने पार्टियां हैं, जितने नेतागण हैं, जितने महानुभाव लोग हैं, वो लोग अपना अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ अलग तरीका करके। क्या आप उससे कुछ करिएगा तेजस्वी यादव या किसी को बुला के? हमारा शक्ति प्रदर्शन 16 से होता है। सरकार की राशि जो विकास करने की मिलेगी, ये लोग कहता है कि हम ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए। सरकार की राशि को ये लोग घपलाबाजी किए हैं कि प्रदीप यादव से अब बैकुंठपुरी नहीं बनेगी। तो इन लोगों को, महानुभाव लोगों को छोड़कर अगर दूसरा भी व्यक्ति भी आ जाए तो हम उनको सर आंखों पर रखेंगे। कि प्रदीप राय जी काफी फील्ड में रह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या दशहरा के जो अभी दूसरा हफ्ता चालू होने वाला है उसमें आपको टिकट मिलेगा, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं भारत की पुकार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान है किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और साथ ही साथ भावी प्रत्याशी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय श्री प्रदीप राय जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस सब ठीक ठाक। आपका स्वागत है भारत की पुकार में। सबसे पहले तो कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। दशहरा पूजा हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे बैकुंठपुर वासियों को और पूरे बिहार वासियों को अपने तरफ से देवतुल जनता को, बैकुंठपुर को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। सर, देखा ये जा रहा है कि आपके क्षेत्र में जो उपलब्धियां रहती है काफी रहती है और इसको देखते हुए विधानसभा भी निकट है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? जनता को तो मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि यह दशहरा का पर्व है और इसमें आप लोग ठान लीजिए, यह दशहरा का पर्व जो है ना हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दशहरा का पर्व आप जानते हैं कि इसी दशहरा पूजा क्यों मनाया जाता है। राम ने रावण को वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे व्यक्ति को, अत्याचारी को वध किया था। उसी तरह जैसे कृष्ण ने कंस को वध किया था, राम ने रावण को वध किया था और देवी दुर्गा जो है ना महिषासुर की वध की थी। यहाँ पर बैकुंठपुर में बहुत आप देखे हैं, या जिस तरह बैकुंठपुर नाम है, काम यहाँ पर नहीं हुआ। तो इसलिए बैकुंठपुर को बैकुंठपुरी बनाने के लिए प्रदीप यादव जैसे व्यक्ति की जरूरत है। अगर लोगों के दिलो दिमाग पर अगर महसूस हो कि प्रदीप यादव से अब बैकुंठपुरी नहीं बनेगी, तो इन लोगों को, महानुभाव लोगों को छोड़कर अगर दूसरा भी व्यक्ति भी आ जाए तो हम उनको सर आंखों पर रखेंगे। लेकिन बैकुंठपुर के हम बदलना चाहते हैं, बैकुंठपुर को बैकुंठपुरी बनाना चाहते हैं, यह नरकपुरी से मुक्ति चाहते हैं। सर, आपने जो बैकुंठपुर को बैकुंठपुरी बनाने की बात की है, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इस दरमियान एक चीज और देखा जाता है कि आदरणीय जो पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी हैं, वो बोलते हैं कि हम बैकुंठपुर धाम बना रहे हैं, बना दिए हैं। कहाँ तक सच्चाई है? वो हम उन लोगों के विषय में अब कुछ हमारे मुंह से मत कहवे। हमारे मुंह से किसी महानुभाव लोगों का कमेंट इसलिए कि दशहरा पर्व शुरू होने जा रहा है और हम झूठ सांझ की खेती करते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे मुख से मत कहवाइए। यह हिंदुओं का पर्व है, आस्था का पर्व है, ये हमको धूमधाम से और हमारे बैकुंठपुर के लोगों को धूमधाम से मनाने दीजिए। और जो क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसके विषय में हमसे मत पूछिएगा। धन्यवाद सर, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि हम अपने वे पे चलते हैं, किसी और के बात पे हम नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच एक चीज और देखा जा रहा है और जनता का मन में भी ये सवाल चल रहा है कि प्रदीप राय जी काफी फील्ड में रह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या दशहरा के जो अभी दूसरा हफ्ता चालू होने वाला है उसमें आपको टिकट मिलेगा, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, कन्फर्म है? कन्फर्म। जनता आपको एकदम जिता है? जनता का आशीर्वाद, स्नेह और हमारे बड़े नेता का भी, आरजेडी परिवार का, आरजेडी नेता का और आरजेडी पार्टी का मेरे ऊपर भरपूर आशीर्वाद और स्नेह है। मुझे पूरा माने भरोसा है कि टिकट हम ही को मिलेगा
परिवर्तन करेगा बैकुंठपुर की धरती को तो प्रदीप कुमार ही करेगा। जब जब बैकुंठपुर नया चेहरा आया है, जैसे कि आप 95 में देख लीजिए, लाल बाबू राय आए थे तो परिवर्तन किए थे, उसके बाद में मंजीत सिंह भी आए तो परिवर्तन किए, मिथिलेश तिवारी भी आए तो परिवर्तन किए। नया चेहरा का पुकार है, बैकुंठपुर के आम जनता का पुकार है कि नया चेहरा आएगा, हम लोग बैकुंठपुर की धरती को परिवर्तन कर दिखाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, इसमें भी बहुत मार्केबल चीज है कि यहाँ बैकुंठपुर पर दोबारा कोई नहीं, अल्टरनेट कर ही कोई आया है तो आया है, लगातार कोई दोबारा नहीं बना है 95 के बाद से। ये पता है आपको, लाल बाबू राय जैसे व्यक्ति MLA हुए, MP हुए, लेकिन दोबारा उनको लोग फिर नहीं, बैकुंठपुर की जनता नहीं सहन कर सकी। उसी तरह प्रदीप यादव कुछ सोच समझकर बात करता है आपसे। अच्छा सर, बताएं आपकी सब लोग आया, अपना अपना काम किया, क्या प्रेम शंकर यादव काम नहीं किए हैं? देखिए, फिर हम तो कह रहे हैं कि अब दशहरा के पर्व में झूठ साझ लोगों से हमसे कहवाइए कुछ मत। रहेठा का बोझा आप जानते हैं ना, पुअरा से बनाता है ना तो फस टूट जाता है। रहेठा का बोझा रहेठे से बनाता है, रहेठा का बोझा जो है ना रहेठे से बनाता है। और यह जो है ना, हम गांधी जी बनकर, गांधी जी एक हाथ में लाठी और दुपट्टा, मैंने माथे दाने माथे धोती पहनकर पूरे अंग्रेजी शासन को यहाँ से नेस्तनाबूद किए ना जी, समाप्त किए ना, तो बैकुंठपुर के लिए हम गांधीवाद के सिपाही हैं, गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं। मैं यहाँ पर अत्याचारी लोगों को से बैकुंठपुर को मुक्ति दिलाएंगे और बैकुंठपुर राम राज लाएंगे, और बैकुंठपुर जिस तरह नाम है उस तरह काम कर भी दिखाएंगे कि यही बैकुंठपुर का असल नाम है। धन्यवाद सर। देखिए, जनता भी आपको बोलती है और सभी लोग देखते हैं कि आप मुखर होकर जवाब देते हैं, इसमें कोताही नहीं करते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जितने पार्टियां हैं, जितने नेतागण हैं, जितने महानुभाव लोग हैं, वो लोग अपना अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ अलग तरीका करके। क्या आप वैसा कुछ करिएगा तेजस्वी यादव या किसी को बुला के? हमारा शक्ति प्रदर्शन 16 से होता है। हमारा शक्ति प्रदर्शन के लिए मोहताज नहीं है, जिनको परिचय का मोहताज हो से जाकर करें। हमारा शक्ति प्रदर्शन डेली शक्ति प्रदर्शन है। हमारा बूथ वाइज की, अब इसके बाद आप पूछिएगा कि बूथ वाइज का, हमारे बूथ वाइज का भी सब चीज बन चुका है। सब देखिएगा, हमारा फाइल जो सब लगा हुआ है, पंचायत वाइज, बूथ वाइज सब हमारा है। हमको तैयारी नहीं करना है। वह आदमी सोचे कि वो लोग आते हैं 5 साल के बाद में मेवा खाने के लिए, मलाई चावने के लिए, 5.25 साल रहे आप फ्लाइट पर, हवाई जहाज पर, आज आए हैं तो कहते हैं कि बैकुंठपुर के हम सेवक हैं। वो नहीं है, प्रदीप कुमार जन जन के सेवक है। अब बैकुंठपुर का सेवक है तो प्रदीप यादव है। लोग कहता है ना, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे तो मिले, लेकिन मतलबी यार ना मिले। ये सब लोग मतलबी यार हैं, मतलब से आज यारी करने के लिए बैकुंठपुर की धरती पर अवतरित हुए हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। वैसा व्यक्ति प्रदीप यादव नहीं है। प्रदीप यादव बैकुंठपुर का गांधी है, और यहाँ पर आंधी जो है सो प्रदीप यादव का जलवा चल चुका है। यह हमारे विषय में किसी को गली गली में शोर है, आपकी प्रदीप कुमार बेजोर है, गली गली में शोर है कि आपकी प्रदीप कुमार बेजोर है। यह मेरे चेहरे का और मेरे आत्मविश्वास है कि प्रदीप यादव को जनता ने आपकी पूरे जात पात से ऊपर उठकर हर हमेशा A to Z हमारे यहाँ लोग फोन करता है कि भैया चुनाव लड़त तनी नु, हमने का पूरा जे बा से भरोसा रौरे पर बा, हमने का बहुत ठगैनी सर, लेकिन रौरे एगो ऐसा आदमी बने के हर चीज आपके, यह जो है सो दशहरा का पर्व है, यह जो है ना बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो मैंने वादा जो आपके माध्यम से भी कभी किया था कि मेरी जो तनख्वाह मिलेगी गरीब की बेटी के लिए, और इस पर्व के अवसर पर मैं कसम खाकर कह रहा हूं, गरीब के बेटी के लिए जितना शादी ब्याह में
तनख्वाह का दुगुना चरगुना जितना लगेगा पंचायत वाइज मैं कमेटी बनाकर उनकी हेल्प करूंगा, बीमारी में करूंगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। बोले थे ना आपसे, वो सब चीज पर अगर खड़े नहीं उतरे तो आप जो कहिएगा इसमें कसम खाकर हिंदू हैं, कृष्ण के वंशज हैं, वैसा कसम खाकर वादा कर रहे हैं। इन लोगों से जाकर पूछिए, महानुभाव लोगों से, क्या आप लोग ऐसा कर दिखाए हैं कभी? जो प्रदीप कुमार वादा किया है उसमें क्या जादू का लड़की गरीबी नहीं ना होगी? इसमें A to Z लोगों की गरीब की लड़की होगी। और जो मिलेगा सरकार की राशि जो विकास करने की मिलेगी, ये लोग कहता है कि हम ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए। सरकार की राशि को ये लोग घपलाबाजी किए हैं, घपलाबाजी किए हैं। आज जाइए, सारे रोड टूट गया, सारा बांध आज उखड़ रहा है। क्यों उखड़ रहा है? क्वालिटी या क्वांटिटी पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो यह जो है सो इसी को बंदर बांट कहा जाता है, इसी को लूट खसोट कहा जाता है। ठेकेदार कहां से करेगा? आप लूट खसोट लीजिएगा, पहले ही टेंडर के पहले या टेंडर के बाद क्वेश्चन पर क्वेश्चन उसको जरिया बनाइएगा आय का स्रोत का। क्या इसके पहले लोग कहता है कि डॉक्टर से डगरिन से, डॉक्टर से ना रोग छिपता है ना डगरिन से कोख छिपता है। उसी तरह यहाँ बैकुंठपुर की जनता बखूबी से जान चुकी है कि बैकुंठपुर की जनता कितनी ठगी ठगाई ऐसा महसूस कर रही है। अब नहीं, बैकुंठपुर की जनता ठान ली है कि अब हम लोग अब नहीं ठगाएंगे। बहुत ये लोग देखा में कि अपने अपने कार्यकाल में कितना गरीबों की बेटी की शादी करवाए हैं, कितने लोगों को चिकित्सा और शिक्षा दिए हैं, कितने एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं, कितने लोगों के लिए वहां पर जगह रखे हैं गरीबों के लिए जाकर डॉक्टर के यहाँ जाए। PMCH, IGMS, एम्स में कोई अगर गरीब यहाँ से जाता है तो उनको खाने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह कोई दिया है? मैं तो जगह दूंगा और हर हमेशा वहां पर डॉक्टर को यहाँ ले जाने के लिए, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मैं अपने तरफ से आदमी की व्यवस्था करूंगा, सवारी की व्यवस्था करूंगा, खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, ठहरने का व्यवस्था करूंगा। इस चीज को मैं नहीं अमल करूंगा तो आप फिर दोबारा हमसे आकर पूछिएगा। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं काफी आप येलो येलो मतलब पीला पीला पहने हैं, इसका कुछ संदेश? संदेश क्या है? हम लोग हिंदू धर्म के, कृष्ण के वंशज हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। दशहरा का पर्व है और दशहरा पर्व हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा अच्छा कपड़ा, पीला पीला कपड़ा लोग पहनते हैं, शुभ माना जाता है। और इसमें आप जानबे करते हैं ये कितनी बड़ी पर्व है, तो कितने हिंदुओं का पर्व है। इसके साथ साथ हम इस पर्व में अपने तरफ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम अपने तरफ से भी उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी जहां रहें सौहार्दपूर्ण आशीर्वाद लोगों को देते रहें। पर्व में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग रहे। ये नहीं है कि यह पर्व जो है सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग नहीं मानते हैं। आप जानते हैं ना, मुस्लिम लोग भी छठ की पूजा करते हैं, सब चीज वो लोग भी करते हैं, लेकिन मन की भावना है कि हम हिंदू हैं तो आप मुस्लिम हैं। इस भावना को दूर रहते हुए भी प्रदीप यादव सभी लोगों के दिलों पर राज करता है, राज। सभी लोग परिवर्तन, हमारे माध्यम से आज तक कोई मजबूत विकल्प नहीं आया था। बैकुंठपुर में कोई मजबूत विकल्प नहीं आया था कि परिवर्तन कर सके। यह तिरका तिरकोन का खेल अब चलने वाला नहीं है। और किसी जाति से जाकर पूछिए, हमको तो सब जाति का लोग कहता है कि आप ही एक ऐसा व्यक्ति हैं कि बैकुंठपुर के परिवर्तन कर सकते हैं और यहाँ पर राम राज ला सकते हैं। नहीं तो सभी लोग भाई भाई में, बाप बेटा में केस फौजदारी, जाइए ना जदुवंशी लोगों में सैकड़ों की तक केस हुआ है, क्यों इसका रक्षक नहीं है। और लोगों का, अरे के हम तो 5-6 वर्ष प्रमुख रहे हैं, प्रमुख पति के माध्यम से, प्रमुख माने पत्नी रही तो हम ही हैं, तो उसके माध्यम से सारा हम समझौता कर कर सारी चीज को हम केस का निपटारा किए हैं। उस समय हम केस नहीं होने देते थे, बहुत कम लोग नहीं मानता था तो जाकर अपने लड़ लेता था। हम आता था, हम बोलते थे कि समझौता करो,
और नहीं तो तुम जाकर अपना लड़ो, हमसे मदद का उम्मीद मत रखना। हम वैमनस्यता नहीं चाहेंगे, बैकुंठपुर को हम बैकुंठपुरी बनाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग अपना दिलो दिमाग से लड़ाई झगड़ा मिटाकर हमारे पास आइएगा। अच्छा सर, अभी दशहरा नजदीक है, छठ पूजा, दिवाली है, उसके लिए जनता को 2 लाइन संदेश। मैं बैकुंठपुर के देवतुल्य जनता से क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आपसी वैमनस्यता भूलकर बहुत हंसी खुशी से यह पर्व जो है ना, दशहरा पर्व और दिवाली और छठ हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर जो है ना बहुत स्वच्छ भावना से और वैमनस्यता हटाकर आप लोग हंसी खुशी से पर्व मनाइए। और यहाँ से आप लोग भी विनती कीजिए कि यहाँ पर ठगेरे लोगों का यहाँ से पलायन हो और बैकुंठपुर के सेवक का आगमन हो। और चुनाव नजदीक है और नजदीक होने जा रहा है। अब चुनाव की बिगुल फुका रही है। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद मेरा सर आंखों होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि मैं जो वादा किया हुआ है कि विकास की राशि हो तो बैकुंठपुर की धरती के लिए हो, यहाँ के कार्यकर्ता के लिए हो। मैं अपने भाई के और बेटा के नाम पर बैकुंठपुर की काम ठेकेदारी के नाम पर नहीं चलेगा और यहाँ पर जनता के नाम चलेगा। और मैं बैकुंठपुर की विकास को करूंगा। जहां तक संकल्प होगा, संकल्प लेता हूं, वादा कर रहा हूं। हम हर हमेशा परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैं परिश्रम करूंगा तो हार कभी नहीं होगी। और आप लोगों को यह नाम पर बैकुंठपुर को बैकुंठपुरी बनाने का प्रयास करूंगा। जो मैंने पहले वादा किया था कि ब्लॉक बनाने का, नगर निकाय बनाने का और सलेमपुर घाट पुल बनाने का, इस सारे वादा को आप लोगों को प्रयास कर और उसमें उतारने का कोशिश करूंगा। इसी वाणी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, आदाब, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, आप देख रहे थे बहुत ही बेबाक, बहुत ही मुखर तरीके से जवाब देते हैं आदरणीय श्री प्रदीप राय जी। मैं आपका दोस्त अनमोल कुमार, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, भारत की पुकार के साथ। धन्यवाद।